आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासिया की शाम के 4 बज चुके। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर उस बड़ी खबर के साथ जो जानना आपके लिए जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौजें लगातार बता रही हैं कि वो पूरी तरह से दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। आसमान जमीन समंदर से दुश्मन को जवाब देने की तैयारी इस वक्त हर मोर्चे पर पूरी है। अरब सागर में इंडियन नेवी अपना दमखम दिखा रही है तो यूपी के शाहजहांपुर में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कैसे दहशत मची हुई है। पाकिस्तान को भारत के हमले का लगातार डर सता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीओके की सरकार ने एलओसी से सटे गांव को अलर्ट जारी किया है। यहां के लोगों से कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा खाने पीने का सामान स्टॉक अप कर लें, जिससे जंग के हालात में कंट्रोल किया जा सके, सप्लाई होती रहे। तो ज्यादा से ज्यादा सामान स्टॉक अप करें। तो डर है पाकिस्तान को वॉर का। अभी तक हिंदुस्तान ने एक गोली भी नहीं चलाई है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में दहशत है, पीओके की सरकार कह रही है सरहद के पास वाले जो गांव हैं वो स्टॉक अप कर लें सामान। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान सरकार को आपको बता दें मुरीद के शहर में सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। जी हां, मुरीद में लश्कर का हेडक्वार्टर मौजूद है। खबर यह आ रही है कि उसे फिलहाल खाली करा लिया गया है। लाहौर के पास का शहर है मुरीद के, जहां लश्कर चीफ हाफिज सईद का ठिकाना है। पाकिस्तान को यहां सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। बॉर्डर से मुरीद की दूरी 50 किलोमीटर है। तो लाहौर के पास हाफिज के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक की दहशत है। खाली करा लिया गया है पूरा का पूरा हेडक्वार्टर। और पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट पर फंसा है। इंडियन आर्मी के डर से पाकिस्तानी सेना ने बड़ा फैसला किया है। अब अफगानिस्तान बॉर्डर से तोपें हटाई जा रही हैं, उनको मूव कराया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंट लाइन इलाकों पर तैनात सैनिकों और तोपखाने को हटा लिया गया है। अब इन सैनिकों और तोपखानों को एलओसी के पास भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसकी फोर्स बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंटरनल फाइट है, जो अफगानिस्तान की तरफ से फाइट है, उसको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। लेकिन अब हिंदुस्तान की दहशत ऐसी है कि उसने केपी प्रोविंस से अपनी फोर्स और तोपें मूव करनी शुरू कर दी हैं। इस बीच इंडियन एयरफोर्स ने एक्शन से पहले एक्सरसाइज से ही पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। आज एयरफोर्स अपने फाइटर जेट का ट्रायल कर रहा है। देश में पहली बार हाईवे पर डे और नाइट लैंडिंग दोनों का ट्रायल हो रहा है। अब तक दिन के वक्त हाईवे पर लैंडिंग हुई है फाइटर एयरक्राफ्ट की, लेकिन अब रात में भी इस कुव्वत के लिए हमारे हाईवे तैयार है। आज शाम में 3 घंटे का नाइट लैंडिंग ट्रायल होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलने वाला है। और अरब सागर में भारतीय नेवी के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में इस वक्त खौफ है। पाकिस्तान से सिर्फ 85 नॉटिकल मील की दूरी पर भारतीय नौसेना का यह युद्धाभ्यास हो रहा है। वॉर एक्सरसाइज के बीच भारत ने एक और नोटम जारी कर दिया है। यह नोटम 7 और 8 मई के लिए जारी किया गया है। इस दौरान भारत मिसाइल का परीक्षण कर सकता है और इसीलिए पाकिस्तान में दहशत है। और आतंक के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में खौफ है। पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर गायब था। बंकरों में छिपे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एक हफ्ते के बाद जनरल मुनीर को एक युद्धाभ्यास में देखा गया। मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है कि भारत ने अगर किसी भी तरह का कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो पाकिस्तान की सेना इसका करारा जवाब देगी। जिस आसिम मुनीर को पाकिस्तान की आवाम तलाश रही थी, जिस मुनीर को पाकिस्तान के लोग भगोड़ा जनरल कह रहे थे, जिस आसिम मुनीर के बंकर में छिपे होने की खबर थी, जिसके पाकिस्तान छोड़कर विदेश भाग जाने की चर्चा थी, वो आसिम मुनीर 7 दिन बाद बिल से बाहर निकला। 168 घंटे बाद आसिम मुनीर झेलम इलाके की टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में देखा गया। पाकिस्तान का आर्मी चीफ टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही वॉर एक्सरसाइज को देखने पहुंचा था। सेना के टैंक पर खड़े होकर आसिम मुनीर ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भारतीय सेना की तैयारियों का डर साफ दिख रहा था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वही रटा रटाया बयान दिया जो पाकिस्तान के नेता पिछले 1 हफ्ते से दे रहे हैं। आसिम मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने मिलिट्री एक्शन लिया तो पाकिस्तान की सेना करारा जवाब देगी। भारत की सैन्य कार्रवाई का जवाब फौरन और बड़े लेवल पर दिया जाएगा। इस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना की तैयारियों से पाकिस्तानी सेना में खौफ है। पाक आर्मी के अधिकारी और जवान लगातार इस्तीफे दे रहे हैं।
ऐसे में सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी हैमर स्ट्राइक नाम के वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें फाइटर जेट, टैंक, आर्टिलरी और कॉम्बैट एविएशन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 7 दिन से आसिम मुनीर कहां छिपा था। मुनीर आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर पिछले शनिवार को दिखा था, जब वो खैबर पख्तूनख्वा के काकुल इलाके में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ था। इसके बाद से आसिम मुनीर नहीं दिखा था। जिस समय पूरे पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है, नेताओं को लग रहा है कि भारत किसी भी पल अटैक कर सकता है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान का असली ताकत यानी फौज का सबसे बड़ा अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में न दिखे तो सवाल तो उठेगा ही। आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान के अवाम में अलग अलग थ्योरी चलने लगी। हालात इतने खराब हुए कि पाकिस्तान की सरकार को आसिम मुनीर की फोटो जारी कर बताना पड़ा कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद खबर आई कि आसिम मुनीर रावलपिंडी के एक तहखाने में छिपा है। इस बार सफाई पाकिस्तानी सेना की तरफ से आई। पाकिस्तान के ISPR ने कहा कि मुनीर सेना के जवानों के साथ है और आर्मी की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी चीफ भारत के खिलाफ जंग लड़ने की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के पैसे नहीं है। पाकिस्तानी सेना के पास युद्ध जारी रखने के लिए हथियार और सैनिक नहीं है और उसके पीछे साथ देने के लिए कोई खड़ा भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में जंग 435 दिन चली, 6000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 1965 की जंग 48 दिन चली, 2000 पाकिस्तानी मारे गए, 300 टैंक बर्बाद हो गए, 20 प्लेन तबाह हो गए। 1971 की जंग 13 दिन चली, 9000 पाकिस्तानी मारे गए, कराची का पोर्ट तबाह हुआ, पाकिस्तानी एयरफील्ड को खाक कर दिया गया, 94 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स बर्बाद कर दिए गए। इस बार पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच अंतर 1965-1971 से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान को डरना भी चाहिए, क्योंकि इस बार स्ट्राइक नहीं होने वाली है, बल्कि आतंक के खात्मे की तैयारी है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों को एक्शन की खुली छूट मिल चुकी है। टारगेट भी भारतीय सेना चुनेगी, वक्त भी इंडियन मिलिट्री चुनेगी और हमले वाली जगह भी। इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अपनी तैयारियां और तेज कर रही है। ALH थ्रू हेलीकॉप्टर, आर्मी और एयरफोर्स दोनों वर्जन को ऑपरेशन के लिए इजाजत मिल गई है। लगातार दुर्घटनाओं की वजह से इसकी उड़ान रोकी गई थी, लेकिन अब जांच के बाद आदेश मिल गया है। 1971 के बाद इस तरह की तैयारी हो रही है। तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास से आगे युद्ध का शंखनाद कर रही हैं। इसका असर सीमा पार पाकिस्तान पर भी नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द ही उसे आर्मी चीफ के पद से बेदखल किया जा सकता है। पहलगाम अटैक में जनरल मुनीर के इन्वॉल्वमेंट को लेकर अब पाकिस्तान में भी आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टी से लेकर पाकिस्तानी फौज के एक्स ऑफिसर्स भी पाकिस्तान के इस जनरल पर सवाल उठा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, फजलुर रहमान। कभी भी आप ये मसला हल नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने खुलकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल है और यह सब कुछ हो रहा है आसिम मुनीर की वजह से। जिस मुल्क में सेना प्रमुख के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलता था, किसी भी फैसले में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तूती बोलती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग ही उसके खिलाफ हो गए हैं। ये जो वाकया है, ये जनरल आसिम मुनीर के जबरदस्ती ऑर्डर्स के ऊपर ISI के मना करने के बावजूद ISI ने कहा कि ये मत करवाएं काम तो आगे प्रॉक्सी से करवाया जाता है। और क्योंकि बड़े अरसे से ये काम इन्होंने बंद किया हुआ है, तो तरीकाकार तो जरा फर्क ही होना था। लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो है, उन्होंने ये काम करवाया और अब पूरी दुनिया ये बात मान रही है और कर रही है।
पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते रहा है। पहलगाम टेरर अटैक की साजिश में भी आसिम मुनीर आ चुका है, लेकिन भारत के बाद अब पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में आसिम मुनीर का हाथ है। पाकिस्तानी फौज के फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने तो यहां तक कहा है कि जनरल मुनीर जनरल जियाउल हक की तरह पाकिस्तान के दूसरे मर्दे मोमिन बनना चाहते हैं। इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनका पार्ट 2 बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया। जनरल आसिम मुनीर क्योंकि इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मर्दे मोमिन मर्दे हक जियाउल हक पार्ट 2 बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं, तो एक तो वो अपनी आप को दिखाने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने काम ये कर दिया तो फिर उनके हाथ पैर फूल के उनकी कंपेन टांकने लग गई, और अब जो है वो नवाज शरीफ जो है वो अमृतसरी ठगों के पैरों में पड़ गए हैं, जाके कह रहे हैं मुझे बचाओ मोदी से। आसिम मुनीर को आतंकवाद को इनडायरेक्ट तौर पर समर्थन देने के लिए जाना जाता है। मुनीर पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैकेनिज्म को सेना का गुलाम बनाकर रखना चाहता है। खासकर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में आसिम मुनीर की हमेशा से दिलचस्पी रही है। आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को खुफिया तौर पर अपना सपोर्ट दिया, लेकिन अब आसिम मुनीर के मंसूबों को पाकिस्तान के लोग भी समझ गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि इसके ऊपर बात ना करो, नेशनल इंटरेस्ट में है कि आसिम मुनीर की जियाउल हक दोइम बनने की ख्वाहिश के लिए पूरी का पूरा मुल्क उसकी जो है वो भुगते और पूरा मुल्क जो है उसको सजा मिले। फौज इतनी शदीद बदनाम हो चुकी है 3 साल के अंदर कि मजीद पूरे मुल्क को जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर के इंडिया आ गया, बहू आ गया, इकट्ठे हो जाओ, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, और इसका मकसद कोई भी नहीं है और पूरी दुनिया बोल रही है और आगे चल के साबित हो जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ अब तक कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2019 में जब मुनीर ISI चीफ था, उस दौरान भी भारत के खिलाफ आतंक फैलाने का आरोप लग चुका है, और अब मुनीर के इशारों पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अरब सागर में इंडियन नेवी अपना पराक्रम दिखा रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हो रही इस वॉर एक्सरसाइज में जंगी जहाजों के अलावा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी हिस्सा ले रहा है। यह उस जगह से सिर्फ 85 नॉटिकल माइल्स दूर है जहां पाकिस्तान भी अपनी नेवी की एक्सरसाइज कर रही है। भारतीय नेवी अरब सागर में बारूद बरसा रही है, ऐसे ऐसे हथियार फायर कर रही है जो पलक झपकते ही टारगेट को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। नेवी ने कुछ दिनों पहले ही मीडियम रेंज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया और अब अपने सबसे घातक हथियारों के साथ विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ये सब हो रहा है पाकिस्तान से सिर्फ 85 नॉटिकल मील की दूरी पर। अरब सागर में इंडियन नेवी के युद्धाभ्यास का आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास नेवल एक्सरसाइज जारी है। नेवी के इस युद्धाभ्यास में कई वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर शामिल है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। नेवल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों को भी तैनात किया गया है। इंडियन नेवी मतलब कहीं भी, कभी भी, किसी हालात में भी मौजूदगी, और अब ये उसकी तैयारी बता रही कि वो समंदर के रास्ते दुश्मन का काल बनने के लिए भी तैयार है। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में हो रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री पर नेवी के शिप तैनात किए गए हैं। इस युद्धाभ्यास के अलावा भी भारत ने एक और नोटम जारी किया है। ये नोटम 7 और 8 मई के लिए जारी किया गया है। इस नोटम की रेंज 390 किलोमीटर रखी गई है, यानी 390 किलोमीटर के इलाके में भारत मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इस वक्त इंडियन नेवी जिन हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है वो और भी ज्यादा घातक है। किसी भी हालात से निपटने के लिए वॉरशिप्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नेवी एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल है।
आईएनएस विक्रांत का नया वर्जन और पावरफुल है। इसे देखकर पाकिस्तानी नेवी दहशत में है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। बराक जहां 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वहीं ब्रह्मोस 500 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत नेवल डेकॉय सिस्टम से लैस है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। MiG-29 के जैसे फाइटर जेट और MH-60R एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी आसानी से आईएनएस विक्रांत से टेक ऑफ कर दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने 2 बार बोल दिया है कि जिसने भी इसको किया है, हम उन तक पहुंचकर, उनके लीडर्स तक पहुंचकर उनको सजा देंगे। तो पाकिस्तान को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि सजा तो इसकी जरूर मिलेगी। कब, कैसे और कहां, सिर्फ यही निश्चय करना है जो कि भारतीय सेना, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। नेवल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड्स के जहाजों को भी तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना बार बार शंखनाद कर रही है। इस बार जो होगा उसमें नेवी का सबसे अहम रोल होगा। इंडियन नेवी के 3 कमांड बेस है। पहला मुंबई में पश्चिमी कमांड, दूसरा कोची में दक्षिणी कमांड, तीसरा पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है। खासतौर पर पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न कमांड और साउथर्न कमांड का रोल सबसे अहम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी नेवी है, हिंदुस्तान की ताकत नेवी है, और यही गैप पाकिस्तान पर बहुत भारी है। पाकिस्तानी नेवी के लिए हिंदुस्तान का अकेला विक्रांत ही काफी है, जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतने हथियारों से लैस है। विक्रांत पर इतने जेट्स मौजूद हैं, वो अकेले ही नेवी, एयरफोर्स और कमांडो का थिएटर कमांड है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के एक बड़े जासूस को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर का रहने वाला पठान खान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था और जैसलमेर में इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आईएसआई को मुहैया कराता था। पूछताछ में पठान खान ने कई राज भी उगले। ये पठान खान है, इसकी पहचान इंडियन है, लेकिन ये काम पाकिस्तान के लिए करता है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद सेना एक्शन में आई। खुफिया एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाया तो रडार पर पठान खान भी आया। पिछले 1 महीने से राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम इससे पूछताछ कर रही थी और आज इसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पठान खान जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके का रहने वाला है। इसने भारत के साथ गद्दारी करते हुए कई सीक्रेट जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी हैं। बताया जा रहा है कि 2013 में ये पाकिस्तान गया था। वहीं पर इसके रिश्तेदारों ने आईएसआई के एजेंट से इसे मिलवाया और पैसों की लालच में आकर ये आईएसआई का हैंडलर बन गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पठान खान जैसे लोगों पर चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर में एनआईए, आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के मददगारों को चुन चुन कर निकाल रही है। अब तक 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है और 3000 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनमें से सबसे ज्यादा साउथ कश्मीर के हैं। पहलगाम टेरर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सरहदों पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है और भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से उसका जवाब दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरे कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासकर पहलगाम हमले में शामिल मिलिटेंटों के खिलाफ साउथ कश्मीर के जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का ऑपरेशन आज 10वें दिन भी जारी है। 4 ऐसे स्पॉट्स कश्मीर में चुने गए हैं जहां पर यह आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं इलाकों में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जहां पर हजारों जवान जो है मिलिटेंटों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही साथ करीबन 3000 से अधिक लोगों से अब तक पूछताछ की गई है और उनमें से 75 OGWs को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलिटेंट संगठनों से था। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एनआई जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार टेरर हमले की जांच में जुटी हुई है। एनआई की टीम पहलगाम में मौजूद है। बाइसरन में जितने भी वीडियोस सामने आए हैं, उन वीडियोस के आधार पर ही छापामारी को बढ़ा दिया गया है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है।
जांच एजेंसियां कोर्ट भलवाल जेल में बंद 2 ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। लश्कर के इन दोनों OWG के नाम हैं निसार अहमद हाजी और मुश्ताक हुसैन। इन दोनों ने 2023 में भाटा थुरिया और तोता गली में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की मदद की थी, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। तब से अब तक जेल में बंद हैं। 20 अप्रैल से पहलगाम, बैसरन घाटी और उसके आसपास सटे 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे, उनका पता लगाकर कॉल डिटेल निकाली जा रही है। और जब से भारत ने पाकिस्तानी वीजा रद्द किया है, पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। अब पाकिस्तान ने इंडियन वीजा वाले लोगों को पाकिस्तान में अपने ही मुल्क में एंट्री देने से आनाकानी कर रहा है। अटारी बॉर्डर पर काफी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी कई साल पहले पाकिस्तान में शादी हुई थी। नूरी वीजा पर आने वाली इन महिलाओं को अब पाकिस्तान अपने ही मुल्क में एंट्री नहीं दे रहा है। ये दिल्ली के दरियागंज की रहने वाली अमीरा हैं। 16 साल पहले इनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी और नूरी वीजा पर ये अपने परिजनों से मिलने दिल्ली आई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अब उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। बीते 3 दिनों से अमीरा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रही हैं। यही सवाल है कि क्यों नहीं अलाउ कर रहा इंडियन पासपोर्ट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, दोनों को अलाउ करना चाहिए। जब शादी हुई है, इंसान मैरिज हुई है, हाफ नेशनल है, तो इंसान को अलाउ करना चाहिए। चलो आप वैसे आम नागरिक को अलाउ नहीं करें, लेकिन जिनकी शादीशुदा है, जो बच्चे हैं, शौहर है, उनको तो कम से कम अलाउ करें ना। मेरी दोनों गवर्नमेंट से यही अपील है, आप यहाँ हो या वहाँ हो, हिंदुस्तान की माएँ हो या पाकिस्तान की माएँ हो, उनको दोनों को अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से जुदा ना करें, अलग ना करें। दोनों गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है। अमीरा का कहना है कि जब उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, वहां उनके शौहर और बच्चे हैं, तो फिर उन्हें एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाई है कि जिन लोगों की शादी पाकिस्तान में हुई है, खासकर उन लोगों को वापस पाकिस्तान जाने दिया जाए। यही अपील करना चाहेंगे, प्लीज हमें भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजाजत दे, इंडियन पासपोर्ट को अलाउ करे, क्योंकि हम भी मैरिज हुई हुई है, शादी होके गए हुए, बिना उसके नहीं गए हुए। 18 साल पहले जब शादी हुई थी आपकी, आप पाकिस्तान रह रहे थे, तो आपने कभी पाकिस्तान की नागरिकता या वहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? अप्लाई करा हुआ, हमने नेशनलिटी अप्लाई करी हुई है। जब नेशनलिटी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट खुद ब खुद बन जाएगा। अटारी बॉर्डर पर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी भारतीय नागरिकता है, लेकिन शादी पाकिस्तान में हुई है और वो नूरी वीजा पर भारत अपने परिवार वालों से मिलने आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने इन महिलाओं के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। इनका कहना है कि उनके पास पाकिस्तान के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान में एंट्री नहीं दी जा रही है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें अपने बच्चों और परिवार से मिलने के लिए एंट्री दी जाए। आप कब आए थे इंडिया में? मैं 5 अप्रैल को आई थी। हाँ जी। आप वो इंडियन नेशनल हैं, लेकिन आपकी शादी कब हुई थी? हुई है बच्ची 2021 में, मेरी बच्ची भी उधर ही है। मुझे ये बताएं, जब शादी हो जाती है तो लड़की का सब कुछ उसका ससुराल ही होता है ना, तो वो मेरा सब कुछ नहीं लगा। ऐसा कौन सा मुल्क का कानून है जो बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? परसों भी इन्होंने लड़कियां ली हैं, तो हम लोग कहाँ के? फिर हमें भी तो लेना चाहिए ना। उन्होंने इंसाफ करें, रूल्स तो सबके लिए एक ही होने चाहिए ना। पाकिस्तान की फितरत रही है, वो मुश्किल वक्त में अपनों को सबसे पहले छोड़ता है, चाहे युद्ध में सैनिकों की बात हो या फिर वाघा बॉर्डर में फंसे पाकिस्तानी नागरिक हो। पाकिस्तान किसी का नहीं है। पाकिस्तान ने दरवाजे नहीं खोले, आज दबाव में दरवाजे खोले हैं, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को अलाउ नहीं हो सकता ना सर, हमें तो अपने बच्चों के पास जाना है ना। हमें तो इजाजत दें कम से कम। आम जनता को, आम पब्लिक को आप इजाजत न दें, इंडियंस को पाकिस्तान न लें, पाकिस्तानी इंडियंस को न, लेकिन जिनकी शादियां हुई हैं, जिनके बच्चे वहां पर हैं, उन्हें तो अलाउ करें। जब से भारत ने पाकिस्तानी वीजा को रद्द किया है, अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से हालांकि इंडियन इमिग्रेशन की ओर से लगातार पाकिस्तानी इमिग्रेशन से संपर्क किया गया और नूरी वीजा पर भारत आने वाले नागरिकों को वापस पाकिस्तान जाने देने की अपील की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एलओसी पर तनाव का माहौल है। एलओसी के पास के गांव के लोग भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एलओसी पर अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सेना उसकी तैयारी तो कर ही रही है, साथ ही स्थानीय लोग भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार सुरक्षा के लिए मल्टीपल लेयर के बंकर बनाए गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की उसी बंकर से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लगातार हो रहा है। हम इस समय कुपवाड़ा सेक्टर के चौकीबल एरिया में हैं। यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर जो लोग हैं, उन्होंने अपने घर के नीचे करीबन 5 से 10 फीट नीचे एक बड़ा बंकर बना रखा है और ये बंकर
ऐसा है कि इसमें आसानी से करीबन 5.5 से 6 फीट तक की जगह है और ये कुल मिला के 12 फीट का है। यहां पर सारा सामान रखा गया है। इसे मल्टीपल लेयर तैयार किया गया है ताकि 2019 तक इस पूरे इलाके में शेल्स गिरते थे, यानी तोप के गोले गिरते थे, जिसकी वजह से यहां पर काफी नुकसान हुआ है। सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान फिर से कर रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भारत एक्शन लेता है तो उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन दोबारा से आरटी शेल्स के द्वारा करेगा। इसीलिए जो बंकर तैयार किया गया है इसमें कंक्रीट, उसके साथ लोहे की छड़ें और काफी ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करते हुए यहां पर जो पूरा रॉड है आयरन का, प्लेट्स हैं, उनको लगाया गया है ताकि शेल के स्प्लिंटर्स अंदर की तरफ ना जाएं। और लाइट यहां पर लगाई गई है। उसके अलावा एक और लाइट है, कनेक्शन दिया गया है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। हम आपको बता दें कि ये डर और खौफ नहीं बल्कि सुरक्षा है ताकि स्थानीय लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें और पाकिस्तान को जब भारतीय सेना जवाब दे तो पाकिस्तान को यह पता लगे कि इस जंग में भारत का हर एक नागरिक भारतीय सेना के साथ सरहद से लेकर अलग अलग मोर्चों पर खड़ा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर, पुंछ, नौशेरा इलाके में लगातार सीज फायर वायलेट कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान अपने 30 पोस्ट में से लगातार फायरिंग कर रहा है। ऐसे में भारतीय सेना अलर्ट है और अगर सीज फायर की आड़ में पाकिस्तानी आतंकी एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनको ढेर कर देंगे। हम इस समय कुपवाड़ा सेक्टर में हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर लगातार इस सेक्टर में भी हुआ है और करीबन 30 पाकिस्तानी पोस्टों से कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर, पुंछ, नौशेरा के एरियाज में लगातार फायरिंग की गई है। चारों तरफ अगर आप टेरेन देखेंगे तो यहां पर बर्फ की चादर है। कई जगहों पर जो स्नो है वो करीबन 10-10 फीट है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की आड़ में अगर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना की तैनाती यहां पर है। 22 तारीख को हुए पहलगांव अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन जम्मू और कश्मीर के इलाकों में किया जा रहा है। कुल मिलाकर 323 किलोमीटर की कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा है, जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद, चकोटी, उसके अलावा नीलम वैली और अतमुकाम का एरिया है जहां से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश के साथ फायरिंग कर रहा है। और ये पाकिस्तान का डर भी है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान को लगता है कि कहीं भारत कहीं से भी क्रॉस बॉर्डर ना कर दे, भारतीय सेना अंदर घुसकर पाकिस्तान के फॉरवर्ड अड्डों के साथ उन आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से खत्म ना कर दे जिन्होंने पहलगांव अटैक में इनकी मदद की है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात को लेकर भी है क्योंकि भारतीय सेना का बिल्डअप देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट है। इसीलिए चाइनीज वेपन और इक्विपमेंट जो पाकिस्तान को मिले हैं उसने रडार के तौर पर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया है और इसकी वजह से अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए वो कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुली छूट भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को दी है कि जब चाहे जिस भी जगह पर, जिस लोकेशन पर तय भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को करना है। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि आपको कुपवाड़ा सेक्टर दिखाएं। सुरक्षा कारणों से हम आपको इसका एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकते, लेकिन चारों तरफ यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, उसके अलावा यहाँ बर्फ की चादर है और आतंकी कई बार इसे इन्फिल्ट्रेशन रूट के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन भारतीय सेना ने अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी मजबूत किया है। उसके अलावा डे और नाइट यहाँ पर पेट्रोलिंग और सर्विलांस किया जा रहा है। पाकिस्तान की 30 पोस्टों को चुप करवाया गया है ताकि यहाँ से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन ना करे। पहलगाम अटैक के बाद बॉर्डर पर टेंशन का माहौल है। अटारी बॉर्डर के पास के गांव में लोगों का क्या कुछ कहना है, इन हालातों पर हमारे संवाददाता अभय पराशर ने बॉर्डर के पास महवा गांव के लोगों से बातचीत की। भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से पहलगांव हमले के बाद लगातार तनाव बना हुआ है, इसी में जो बिल्कुल बॉर्डर की सीमा पर गांव है, वहां पर हम मौजूद है। महावा गांव है जो कि अटारी बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है और भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उससे बिल्कुल लगा हुआ गांव है। महावा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। पीछे जो आप ये इंटरनेशनल फेंसिंग देख रहे हैं, ये भारत की तरफ से फेंसिंग है और इसके आगे भी
कुछ मीटर तक भारत के खेत हैं जहां पर किसान खेती करते हैं, यहां पर भी किसान खेती करते हैं। और अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसके बाद गांव के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट जो है, किस तरह का डिप्लॉयमेंट यहां पर हो रहा है, गांव के लोगों से बात करेंगे। अभी जिस तरीके के हालात चल रहे हैं भारत पाकिस्तान के पहलगाम हमले के बाद, तो अगर इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो कैसी तैयारियां हैं, गांव के लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हमारी सेना को, बीएसएफ को? जेकर इधर माहौल कोई ऐसा खराब होता है, पाकिस्तान के साथ जंग वाला माहौल बनता है, हमारे गांव के जितने जंग ब्लड है, जितनी 40-50 साल तक एज है लड़कों की, सारे लड़के ही बोल रहे इनको सबक सिखाना चाहिए। हमने पहले भी 1965 का जंग और 1971 का जंग ये सभी देखे हैं। उस टाइम भी हमारे लोग इथे बॉर्डर पर ही डटे रहे हैं और बीएसएफ के साथ इन्हां दा साथ दिंदे रहे ने। साडे गांव दे विचों कुछ लड़के होमगार्ड दे विच भर्ती सी, वो पूरे इस लड़ाई दे विच बीएसएफ का साथ दिया। ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने इससे पहले जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है उनको देखा है और बीएसएफ का और हमारी फोर्सेस का सपोर्ट किया है। और जम्मू कश्मीर में बादल फटा है, कैसी तबाही हुई है, तस्वीरें और डिटेल देंगे इस खबर पर इस ब्रेक के बाद।